हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी इंग्लिश वाला। जलवा है हमारा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 6 सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, उसमें आपको 5 मार्क्स का एक समरी लिखना होता है। समरी 5 मार्क्स के होते हैं। वैसे तो 2 समरी पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बनाओगे तो भी चलेगा उसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में ना 6 ऑप्शंस होते हैं और 6 में से सिर्फ 3 को ही टच करने होते हैं। तो आप क्या करना उसमें से कि 2 इस बार मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछने वाला है। मैच द कॉलम का मतलब राइटर और उनके जो कंपोजिशन के जो नाम होते हैं ना, उनको वो कहता है कि मैच करने के लिए। तो आप ऐसा करना कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मैच द कॉलम बना लेना और एक पोइट्री सेक्शन का समरी लिख देना। समरी का मतलब क्या होता है? समरी का मतलब होता है कि जिसे आपने बहुत सारे पोम्स आपने अपने रेनबो पार्ट 2 बुक में पढ़ा है, उसमें से किसी एक का समरी कहेगा लिखने के लिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे मान लो एक चैप्टर आपका स्नेक है, एक सोल्जर है, एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है और एक मान लो एपिताफ है। तो इनमें से किसी एक का बोलेगा समरी लिखने के लिए, मतलब कि इस किसी एक कविता में कहना क्या चाहता है राइटर, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक को आपको एक समराइज फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में अगर 15 मार्क्स अगर आपको लाना है तो 2 मैच द कॉलम बना लेना सही से, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, और एक आप एक समरी बना लेना। समरी किसका बनाओगे ध्यान रखना, 2 समरी ऐसा है ना, 2 चैप्टर आपका ऐसा है जो हर साल रिपीट करता है। एक आपका स्नेक चैप्टर है, दूसरा आपका द सोल्जर, ठीक है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा आपको कि समरी लिखते कैसे हैं, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ के जाने से, वहाँ पर सिर्फ पेज भर देने से मार्क्स नहीं आते हैं। ऐसा ना हो कि आपने 2 पेज भर भी दिया और फिर मार्क्स में नहीं आया। तो बात तो यहाँ पर वही हो गई ना कि जितने का बउआ नहीं उतने का झुनझुन्ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो उससे अच्छा है कि आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ कि समरी कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मेट पे आप समरी को जब लिख के आओगे तो आपको आराम से वो 5 मार्क्स देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपका समरी हो गया और 2 आपके मैथ द कॉलम हो गया आपके 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो गए, ठीक है। तो बिना देर किए मैं आपको सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया स्नेक चैप्टर का समरी। देखिए कैसे लिखा हुआ है ये। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया कहाँ से? उस चैप्टर के नाम से। आप भी ऐसे करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्नेक इज़ अ नैरेटिव पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 2 composed by David Herbert Lawrence. Full stop. He was a great poet and a great novelist of his time. In the present poem, he has narrated a memory of a hot day when he encounters a snake. Paragraph change. In the month of July, when the poet goes to drink at his water trough, he sees a snake before him at his water trough. The poet is now confused between his education to kill and conscience to treat it as a guest. In the same way, the poet throws a clumsy log towards the snake and the snake returns to the same fissure where he had come from. At the end, the poet regrets his decision of hitting it and curses himself for this trifle. Finally, it's an awesome presentation by the poet where he beautifully expressed his ideas regarding changing nature of human. The words are lucid and attractive. The vision of the poet is clear here and it gives a friendly tone to the reader's mind. देखो स्टूडेंट्स, आप गौर करो, देखो कैसे इसने लिखा है। इसने ब्लैक पेन से कुछ बातों को हाईलाइट किया है। आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। देखो कुछ लोग सिर्फ लिख के एग्ज़ाम में चले आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको सजा के लिखना है, ताकि उसको ये फील होना चाहिए, जो आपका कॉपी चेकर है, अगर आप सजा के लिखोगे तो उसको ये फील हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने चोरी नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि जो चीटिंग करके लिखेगा वो इतना सजा के थोड़ी लिखेगा, वो इस बात का उसको एहसास दिलाना है कि हाँ हमने चीटिंग नहीं किया है, ठीक है। तो देखो किसमें क्या क्या हाईलाइट किया गया है। चैप्टर का नाम स्नेक, उसके बाद चैप्टर कैसा है तो एक नैरेटिव पोएम है, इसको देखो हाईलाइट किया। कहाँ से आया है तो देखो रेनबो पार्ट 2 बुक से आया है, ठीक है।
उसके बाद इसको कंपोस्ट किसने किया है, तो देखो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ने कंप्लीट इसको किया है। तो ऐसे ही यहाँ से आप करोगे फिनिश में, तो देखो लास्ट में क्या लिखा है ना, लास्ट का तो देखो पैराग्राफ देखो ध्यान से, लास्ट का जो पैराग्राफ है वो आपका एक फिनिशर है, ठीक है। ये एक अच्छा फिनिशर यूज़ किया गया इसने, आपको भी सेम ऐसे ही वहाँ जाके लिखना है, ठीक है। तो आपका 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग अच्छी रखोगे, साफ लिखोगे, कहीं पर भी काटपीट नहीं करना है, ठीक है। आप इसको ही जाके वहाँ पर कॉपी कर सकते हो। हाँ, बात रही देखो, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में स्नेक चैप्टर नहीं आया, अगर मान लो अगर आपका आ गया सोल्जर चैप्टर, तो सोल्जर का समरी कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या करना, स्नेक की जगह पे सोल्जर लिखना, ठीक है। उसके बाद में जहाँ रेनबो पार्ट 2 है उसको वैसे लिख देना। उसके बाद डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो लिखा हुआ है, तो सोल्जर चैप्टर के राइटर का नाम क्या था, रूपर्ट ब्रुक, आप वो लिख देना। और देखो जहाँ पर लिखा हुआ है नैरेटिव पोएम, तो जो सोल्जर चैप्टर नैरेटिव पोएम नहीं है, तो नैरेटिव को हटा करके वहाँ लिख देना वॉर पोएम, WAR, वॉर पोएम, क्योंकि वो एक युद्ध वाली कहानी थी। उसके बाद बीच में आपको सोल्जर चैप्टर का बॉडी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में सोल्जर चैप्टर को लिख के दिखा दूंगा इसमें आपको। और लेकिन ये जो फिनिशर है ये सारे समरी का सेम होगा, आप कोई भी समरी लिखोगे लास्ट में, ये लास्ट का जो फिनिशर है फाइनली से लेकर के यहाँ माइंड तक, ये सब का सेम होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको याद करो एग्जाम के लिए। आपका ये VVI में एकदम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।